यह सांप हर दिन मुर्गियों के अंडे चुराकर भाग जाता था और उन्हें अपने बच्चों को खिला देता था। जब मुर्गियों को इसका पता चलता तो वे अपने पतियों से बता देती थीं। मुर्गे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और सांप से लड़ने लगते, लेकिन सांप उन्हें डस लेता और वहीं उनकी मौत हो जाती। कुछ साल तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि गांव में सारे मुर्गे खत्म हो गए। मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। सांप गांव आता है लेकिन उसे एक भी अंडा नहीं मिलता। वह उदास होकर जंगल लौटता है और देखता है कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सांप उन्हें समझाता है और वहां से निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक दूसरा सांप मिलता है जो पक्षियों के अंडे चुराता था। उसने इसे भी बता दिया कि कैसे चोरी करना है। सांप बहुत खुश हो गया। वह पेड़ की डालियों पर चढ़ गया और घोंसले से अंडे चुराकर भाग गया। अपने बच्चों में बांट दिया। जब चिड़िया को पता चलता है वो बहुत रोती है। एक दिन एक बाज उसी जंगल में आया और एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगा। बाज गांव से घास फूस लाकर उसे अपने घोंसले में लगा देता। कुछ दिन बाद बाज अपने घोंसले में 5 अंडे दे देता है। जब बाज खाने के लिए बाहर जाता है तो सांप उस पेड़ पर चढ़ता है और एक अंडे को चुराकर भाग जाता है। जब बाज वापस आता है तो उसका एक अंडा गायब था। उसे शक होता है। अगले दिन बाज दूर चला जाता है और वहीं से अपने घोंसले पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद फिर से वही सांप आता है। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचता है, बाज गुस्से में दौड़ पड़ता है और सांप को नीचे गिरा देता है। सांप पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन बाज उसे टांग कर आसमान में ले जाता है और वहीं से नीचे छोड़ देता है। सांप सीधा अपने बच्चों के पास गिरता है। बच्चों के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी माँ को दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी बाज बच्चों के सामने आता है और उन्हें उनकी माँ के बारे में सब कुछ बता देता है। बच्चों को बहुत बुरा लगता है। उसी दिन से सांप के बच्चे खुद से खाना ढूंढने जाने लगते हैं और जो कुछ भी मिलता है वो उसे मिल बांट कर खाते हैं।